हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम 755DSE करने जा रहे हैं। इसमें आज की वीडियो में हम करेंगे ABC एंटीट्यूड, जिसको लिखा है इस्माइल बिया ने। तो पहले अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इनको जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इस्माइल बिया थे, इनका बर्थ हुआ था सिएरा लियोन में, और जब ये बड़े हो रहे थे तो इनकी कंट्री में एक सिविल वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से 13 की एज पर इनको फोर्स किया गया कि ज्वाइन करें आर्मी और चाइल्ड सोल्जर बने। फिर बाद में यूनिसेफ ने इनको रेस्क्यू किया और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, क्योंकि इनको बहुत ट्रॉमा था। ऑब्वियसली अगर आप किसी को किल करोगे, इतनी फाइट देखोगे तो ट्रॉमा आ ही जाता है। बाद में इनको यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर बना दिया था, चिल्ड्रन जो अफेक्टेड रहते हैं वॉर से, उनके लिए। इनके कुछ फेमस वर्क्स और भी हैं, जैसे कि अ लॉन्ग वे गॉन, मेमोयर्स ऑफ बॉय सोल्जर, रेडियंस ऑफ टुमारो। तो इसमें इन दोनों में ये जो हमारे ऑथर हैं, इन्होंने अपने पर्सनल स्टोरीज डाले। और आज हम एक और इनका फेमस वर्क करने वाले हैं, ABC एंटीट्यूड। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस स्टोरी में तो दो बॉयज़ हैं, फुडे और अबू। ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पाने के लिए। इनका ड्रीम है कि यूनिवर्सिटी जाएं, बट उनके पास मनी नहीं है, तो वो स्मॉल जॉब करते हैं अपनी सेकेंडरी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, और कभी कभी खाली एक ही मील खाते हैं अपने फ्यूचर को, ड्रीम को पूरा करने के लिए। और जिस दिन का फाइनली ड्रीम कम ट्रू होता है, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं लोग कि अपने बेस्ट क्लोथ्स पहनते हैं, इवन वो टैक्सी में जाते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब वो आते हैं यूनिवर्सिटी पे, इतने जल्दी आ जाते हैं, इतने एक्साइटेड में आ जाते हैं कि वहाँ पे ये लोग पहले होते हैं। आई विल ये शो करते हैं कितने पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं कॉलेज की एजुकेशन लेने के लिए, इतने ईगर हैं, क्योंकि इनकी चैप्टर नया है इनकी लाइफ के लिए। क्यों ये नया चैप्टर है, क्यों ईगर है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स आते रहते हैं, फुदे और अबू वेट कर रहे हैं प्रोफेसर का। क्लास स्टार्ट होती है तो प्रोफेसर उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एजुकेशन तुम्हारे लिए क्या है, एक इंडिविजुअल के लिए क्या है एजुकेशन, और एक सोसाइटी के लिए क्या मीन करती है एजुकेशन, इसका पर्पस क्या है। तो जो इन्होंने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, हार्डशिप्स, वॉर और वायलेंस, वो सब बहुत अच्छे एडवांस आंसर देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली होके आंसर देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं इससे लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा डिसीजन बनाते हैं, अपना करियर अच्छा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये एक राइट है जो हर एक को मिलना चाहिए। तो ये जो फुदे और अबू हैं, ये अनश्योर हैं, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था, जो आंसर दे रहे हैं उनके बहुत पॉलिश्ड हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। और फुदे फाइनली बोलता है कि एजुकेशन उसी जगह पर मिल सकती है, या एजुकेशन वहीं पे है जो पीसफुल जगह है। हिंट देना चाह रहे हैं कितना हार्डर है एक वॉर वाले एरिया में, या फिर कोई अनस्टेबल एनवायरनमेंट में। फिर बिहा जो हमारे ऑथर हैं, वो कुछ फ्लैशबैक्स दिखाते हैं उस बच्चे की स्टोरी दिखाते हुए, चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में बताते हुए कि जो सोल्जर्स था उनका कैंप था एक ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में। इस स्टोरी में हम देखते हैं कैसे कि एक कमांडर था, वो अपने आप को प्रॉफिट बुलाता है। प्रॉफिट कमांडर बोलता है कि वो बच्चों के थॉट्स सुन सकता है और उन्हें कंट्रोल करता है। ये बोल के वो ऑर्डर करता था कि जितने भी क्लासरूम्स हैं गैदर करो अब बुक्स पेपर, जिससे हम फ्यूल और ज़्यादा बना सकें और अच्छी फायर के लिए। तो फुदे कुछ पेपर्स यूज़ करता है और रीड करना स्टार्ट करता है, तो उसे अपना एज अ स्टूडेंट टाइम रिमाइंड होता रहता है। कमांडर बोलता है बर्न करो पेपर्स, ये टाइम पढ़ाई का नहीं है, फाइट का है, हमें फाइट की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। तो कमांडर को पता है कि इन बॉयज़ ने अटेंड कर रखा है ये बिल्डिंग में अपना स्कूल, तो बोलता है कि मे बी पेन माइटी हो सकता है इस वर्ड से, बट अब हमारे पास गन्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वॉर के लिए। बोलता है कि कोई एजुकेशन का क्या महत्व है इस वॉर में, कुछ काम नहीं है, तुम्हें गन्स है, गन से तुम्हें मारना है। तो वो ऐसी चीज़ें इम्प्लांट कर देता है उनकी ब्रेन में और बताता है कि एजुकेशन यूजलेस है सोल्जर के लिए।
पर इतना ब्रेन वॉश कर देता है, वो बच्चे नहीं रहे जो चाइल्ड सोल्जर्स है, और बच्चे नहीं रहे, उनको बचपन छीन लिया जाता है और उन्हें सोल्जर बना दिया जाता है। जो फुदे होता है वो अभी भी मिस कर रहा है अपने स्कूल डेज। उसे हार्श एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक ही पर्पस है इस हार्श एनवायरनमेंट का, मार दो या फिर मर जाओ खुद। बट फिर भी फुदे अपनी मेमोरीज इरेज नहीं कर पा रहा स्कूल की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो फुदे है ये चाहता था बस कि उसको सिंपलर टाइम वापस आ जाए, जहाँ पे सब नॉर्मल था, लोग हंसते थे, बैठते थे। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन मेमोरीज से फुदे ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है। बाद में उस रात उसे फोर्स किया गया कि वो फाइट करे अपने सामने वाले एनिमी सोल्जर से अपना स्कूल वापस लेने के लिए। उसे बोला कि तुम्हें अगर स्कूल वापस चाहिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। तो उसने बहुत लोगों को मारा, इतना इन लोगों ने मारा कि सामने वाला कोई भी बच नहीं पाया। बस बच पाया तो उनका ब्लड और उनकी बॉडीज रीच कर रही थी ऑपोजिट साइड। इस वायलेंट इवेंट के बाद कमांडर ने उन्हें एक डे ऑफ दिया। तो बेसिकली ये जो वॉर है वो बताते हैं उनका चाइल्डहुड ले गए, उनकी इनोसेंस ले गए। इनोसेंस इन द सेंस जो बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े बचपन में किल करने लगते हैं, वो झूले झूलते हैं, बच्चे वाले काम करते हैं, उनमें इनोसेंस होती है। ये वॉर ने उनमें जो नॉर्मल चाइल्ड था वो तो हटा ही दिया, और जो उनकी लाइफ थी वो भी छीन ली, उनका बचपन बेसिकली छीन लिया इस वॉर ने। अब वो ट्रैप हो गए हैं इस वायलेंस में। इवन उनकी मेमोरीज थी यंग उनकी केयरफ्री रहने की, अब उनकी मेमोरी में बस वही रह जाएगा वॉर, जो उन्होंने सही है इतने साल। फुदे अपने क्लासरूम में बैठता है जहाँ पे वो एज स्टूडेंट बैठता था और गाने गाता था। बिना सोच समझे वो फिर से वही गाने फील करने लगता है और गाने गाने लगता है। तो उसका फ्रेंड अबू आता है और बाकी बॉयज़ आते हैं और बोलते हैं मत गाओ, बट और ये भी बोलते हैं कि कमांडर इसकी वजह से उन लोगों को मार भी सकता है। फिर बाद में बाकी लोगों ने भी उसे ज्वाइन कर लिया गाने गाने में। फुदे बहुत सैड फील कर रहा है। वो रियलाइज़ करता है कि इस वॉर में उसकी हैप्पीनेस और इनोसेंस कम्प्लीटली उसने लूज़ कर ली है। अब वो बच्चा नहीं रहा है। पहले जो लोग उसे देख के स्माइल करते थे, जो लोग जब वो गाना गाता था, अब वही लोग उसे देख के डरते हैं क्योंकि वो एक सोल्जर है। तो सेफ रखने के लिए अपने आप को बॉयज़ डिसाइड करते हैं कि वो ये सॉन्ग सीक्रेट रखेंगे और प्लान करते हैं एक मिलिट्री स्क्वाड का कोई गाना गाएंगे लाउडली, जो कि उनके स्कूल सॉन्ग जैसा ही कुछ साउंड करेगा। इससे क्या हो सकता है, इससे वो स्कूल सॉन्ग से वो अपना पास्ट भी रिमेंबर कर सकते हैं और उन्हें कमांडर उनके डांटेंगे भी नहीं। अब स्टोरी आती है वापस प्रेजेंट में, जहाँ पे अबू और फुदे ये आंसर करते हैं उनके लिए एजुकेशन क्या है। अबू बोलता है उसके लिए एजुकेशन अगर वो खाली रिमेंबर करे तो उससे हेल्प करता है कि उसके अंदर की अच्छाई वापस आती है। मतलब उससे अगर कुछ बुरा भी चल रहा होगा तो आपको ये भी पता है कि आपके अंदर कुछ अच्छा भी करना है आपको। मतलब आपके अंदर की ह्यूमैनिटी नहीं जाती अगर आपके अंदर एजुकेशन है। फुदे बोलता है उसके लिए एजुकेशन एक मेडिसिन की तरह है, जो ट्रॉमा मिलता है आपको। एजुकेशन से आप अपने आप को समझाते हो यू हैव टू मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो बिलीव करता है जिस सोसाइटी ने एक्सपीरियंस की है वॉर, अगर वो एजुकेटेड रहे तो वो अपने आप को समझा सकती है, उनके अंदर होप रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी। और ये हेल्प करती है एजुकेशन कि वो ट्रॉमा और पेन से रिकवर कर सके। प्रोफेसर इन दोनों का आंसर सुन के साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके एक्सपीरियंस हैं, जो उनको वॉर में सिखाए गए, उन लोगों के लिए एजुकेशन एक लर्निंग से भी ज़्यादा बड़ी बात है। उनके लिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो शो करता है कि एजुकेशन से हम अपनी ह्यूमैनिटी और काइंडनेस नहीं भूलते, और दूसरी तरफ जो ट्रॉमा देता है आपको वॉर, जो वूंड्स देता है हमें वॉर, उससे हील करने में हेल्प करता है, डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे हमारा लेसन तो ख़त्म होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स बची हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। अगर आप ये लिखोगे तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्कोर कर पाओगे और आपको मेन पॉइंट्स रह भी पाएंगे दिमाग में कि क्या क्या हमने पढ़ा है।
तो सबसे पहले हमने इम्पैक्ट्स पढ़े वॉर के कि कितना ट्रॉमा देता है वॉर बच्चों को या कोई भी सोसाइटी को, वो एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। द पावर ऑफ एजुकेशन, मतलब खुदे और अबू के लिए दोनों अलग अलग बोलते हैं कि उन दोनों की एजुकेशन क्या है। ऊपर हमने कैसे क्या रेड किया था कि अबू बोलता है कि उससे वो लूज ने अपने अंदर की काइंडनेस ने की, और खुदे बोलता है कि कैसे वो डिस्ट्रैक्टेड रहा और उसे कैसे एजुकेशन ने हील करने में हेल्प किया वॉर से, वो कितना बेटर फील कर रहा है। लॉस ऑफ इनोसेंस वॉर में जो इनको चाइल्ड सोल्जर बना दिया गया था खुदे और अबू को, और बहुत बच्चों को बना दिया जाता है, इससे उनकी इनोसेंस लूज हो जाती है एट अ यंग एज। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये शॉर्ट स्टोरी, एंड आई होप आप लोगों तक समझ में आ गया हो। और ये जो हमारा PDF है ये अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।